हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही खास तोहफे के बारे में बात करेंगे। इस तोहफे को दशमूल कहते हैं। संस्कृत की पुरानी भाषा में दश का मतलब 10 होता है और मूल का मतलब जड़ होता है। तो दशमूल 10 अलग अलग पौधों की जड़ों का एक शक्तिशाली मेल है। हजारों सालों से हमारे महान आर्षि और वैद्य इस मिश्रण का उपयोग शरीर को ठीक करने के लिए करते आ रहे हैं। चरक संहिता, जो हमारे सबसे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में से एक है, दशमूल की बहुत तारीफ करती है। यह कहती है कि यह मिश्रण शरीर में वात दोष को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छा है। जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो यह दर्द, कमजोरी और चिंता जैसी कई समस्याएं पैदा कर सकता है। दशमूल इस दोष को शांति और सद्भाव की स्थिति में वापस लाने का काम करता है। दशमूल का रहस्य इसकी अनोखी बनावट में छिपा है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि 10 का एक समूह है जो एक साथ काम करता है। यही तालमेल इसे इतना शक्तिशाली और असरदार बनाता है। ये 10 जड़ें 5-5 के 2 समूहों में बंटी हुई हैं। पहले समूह को बृहत पंचमूल कहते हैं, जिसका मतलब है 5 बड़ी जड़ें। ये बड़े पेड़ों से आती हैं। दूसरे समूह को लघु पंचमूल कहते हैं, जिसका मतलब है 5 छोटी जड़ें, जो छोटे झाड़ियों और पौधों से आती हैं। साथ मिलकर ये 10 जड़ें एक संपूर्ण औषधि बनाती हैं। ये शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर काम करती है। हड्डियों और जोड़ों से लेकर नसों और फेफड़ों तक पूरा स्वास्थ्य प्रदान करती है। दशमूल को समझना आयुर्वेद के एक मुख्य सिद्धांत को समझना है। हमारा प्राचीन विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति हमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी सब कुछ देती है। आर्षियों ने प्रकृति का करीब से अध्ययन किया और पाया कि कौन से पौधे हमारी मदद कर सकते हैं। दशमूल उनकी गहरी समझ और ज्ञान का एक सटीक उदाहरण है। यह सिर्फ एक बीमारी के लिए एक उपाय नहीं, बल्कि समग्र शक्ति और जीवन शक्ति के लिए एक टॉनिक है। यह शरीर को अंदर से खुद को ठीक करने में मदद करता है। अशांत वात को शांत करके यह कई स्वास्थ्य समस्याओं के मूल कारण को दूर करता है। यही कारण है कि यह इतने सदियों से आयुर्वेदिक उपचार का एक आधार बना हुआ है, हमारी भूमि की एक सच्ची विरासत। तो जब हम दशमूल की बात करते हैं तो हम एक भरोसेमंद दोस्त की बात कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी औषधि है जिसे समय ने परखा है और पीढ़ियों ने भरोसा किया है। यह आयुर्वेद के महान गुरुओं द्वारा हमें दिया गया एक सूत्र है। इसका उपयोग सूजन को कम करने, दर्द से राहत देने और थके हुए शरीर में ताकत वापस लाने के लिए किया जाता है। चाहे आप किसी बीमारी से उबर रहे हों या तनाव और उम्र के प्रभावों को महसूस कर रहे हों, दशमूल कोमल लेकिन गहरा सहारा दे सकता है। अगले खंडों में हम उन 10 विशिष्ट जड़ों का पता लगाएंगे जो इस चमत्कारी सूत्र को बनाती हैं और हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसके कई अद्भुत लाभों के बारे में जानेंगे। आइए अब हम उन 10 दिव्य जड़ों के बारे में जानें जो दशमूल बनाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, वे 2 समूहों में हैं। पहला समूह बृहत पंचमूल है, जो बड़े पेड़ों से मिली 5 महान जड़ें हैं। इनमें से पहली है बिल्व, जिसे बेल भी कहते हैं। बिल्व की जड़ पाचन में मदद करती है और वात को संतुलित करने के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी है अग्निमंथ, जिसका अर्थ है अग्नि मथने वाला। यह सूजन को कम करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है। तीसरी जड़ श्योनाक है, जो श्वसन प्रणाली के लिए अपने लाभों और जोड़ों के स्वास्थ्य को सहारा देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये जड़ें शक्तिशाली हैं और दशमूल संयोजन की मजबूत नींव बनाती हैं। बृहत पंचमूल के साथ आगे बढ़ते हुए चौथी जड़ पाटला है। पाटला शरीर को ठंडा करने और हृदय और रक्त के स्वास्थ्य को सहारा देने के लिए एक अद्भुत जड़ी बूटी है। 5वीं और अंतिम महान जड़ गंभारी है। यह जड़ अपने पौष्टिक गुणों के लिए जानी जाती है। यह शरीर में शक्ति और सहन शक्ति बनाने में मदद करती है और तंत्रिका तंत्र के लिए भी फायदेमंद है। साथ मिलकर बड़े पेड़ों से मिली ये 5 जड़ें वात और कफ दोषों को शांत करने का काम करती हैं। वे शरीर को गहरा पोषण और जमीनी ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे वे कमजोरी और दर्द से संबंधित स्थितियों के इलाज के लिए आवश्यक हो जाती है, जैसा कि सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। दूसरा समूह लघु पंचमूल है,
जो छोटे पौधों से मिली 5 जड़ें हैं। इनमें से पहली शालपर्णी है। यह जड़ी बूटी एक प्रसिद्ध कार्डियोटॉनिक है और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। यह एक प्रभावी सूजन रोधी एजेंट भी है। दूसरी कृष्णपर्णी है, जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग अक्सर फ्रैक्चर और जोड़ों के दर्द जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। तीसरी छोटी जड़ बृहति है, जो एक प्रकार की धतूरा है जो खांसी और अस्थमा जैसी श्वसन समस्याओं के लिए बहुत प्रभावी है। लघु पंचमूल की अंतिम 2 जड़ें कंटकारी और गोक्षुर हैं। कंटकारी, जिसे पीली बेरी वाली धतूरा भी कहा जाता है, फेफड़ों के लिए एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। यह बलगम को साफ करने और सांस लेने में कठिनाई को कम करने में मदद करती है। अंत में हमारे पास गोक्षुर है, जो एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। गोक्षुर मूत्र प्रणाली के लिए बहुत अच्छा है, जो गुर्दे और मूत्राशय को साफ करने में मदद करता है। यह एक सामान्य टॉनिक के रूप में भी काम करता है, ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। जब ये 5 छोटी जड़ें 5 बड़ी जड़ों के साथ मिलती हैं, तो वे दशमूल का संपूर्ण और संतुलित सूत्र बनाती हैं, जो आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी की एक सच्ची उत्कृष्ट कृति है। दशमूल के लाभ बहुत बड़े और गहरे हैं, जैसा कि हमारे पवित्र आयुर्वेदिक ग्रंथों में दर्ज है। इसका प्राथमिक लाभ इसकी शक्तिशाली वात शामक गुण है, जिसका अर्थ है वात दोष को शांत करने की इसकी क्षमता। आयुर्वेद के अनुसार एक असंतुलित वात 80 से अधिक विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण है, खासकर दर्द, गति और तंत्रिका तंत्र से संबंधित। दशमूल सीधे इस असंतुलन को दूर करता है। यह एक उत्कृष्ट शोथैर या सूजन रोधी और शूल प्रशमन या दर्द निवारक औषधि है। इसका मतलब है कि यह पूरे शरीर में, खासकर जोड़ों, मांसपेशियों और पीठ में सूजन, जलन और दर्द को कम करने में अत्यधिक प्रभावी है। यह इसे गठिया और कटिस्नायुशूल जैसी स्थितियों के लिए एक प्राथमिक उपाय बनाता है। इसके अलावा दशमूल एक बेहतर बल्य या शक्ति बढ़ाने वाला टॉनिक है। यह शरीर के ऊतकों या धातुओं को पोषण देता है, जिससे ऊर्जा और जीवन शक्ति बहाल करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि इसे पारंपरिक रूप से प्रसव के बाद महिलाओं को दिया जाता है। प्रसवोत्तर देखभाल में यह नई मां को अपनी ताकत वापस पाने में मदद करता है, गर्भाशय को साफ करता है और स्वस्थ स्तनपान का समर्थन करता है। यह प्रथा, जिसे सूतिका परिचर्या के नाम से जाना जाता है, नई माताओं के लिए आयुर्वेदिक देखभाल का एक आधार है। चरक संहिता प्रसवोत्तर थकान और बुखार से राहत देने के लिए इसके उपयोग का उल्लेख करती है, जिससे एक स्वस्थ और त्वरित रिकवरी सुनिश्चित होती है। इसकी गर्म प्रकृति वात को संतुलित करने में मदद करती है, जो प्रसव के बाद बढ़ जाता है, जिससे भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सकता है। दशमूल के लाभ तंत्रिका तंत्र में गहराई तक फैले हुए हैं। इसे नाड़ी बल्य टॉनिक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह नसों को मजबूत करता है। तंत्रिका संबंधी स्थितियों, कंपन या तंत्रिका दर्द से पीड़ित लोगों के लिए दशमूल बहुत शांत और पुनर्स्थापनात्मक हो सकता है। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और इसके कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह बुखार को प्रबंधित करने में भी बहुत उपयोगी है, खासकर वात कफ प्रकृति के बुखार। यह पसीना लाने में मदद करता है, जिससे शरीर का तापमान कम होता है, और यह शरीर के दर्द और ठंड लगने का भी इलाज करता है, जो अक्सर बुखार के साथ होते हैं। कई शरीर प्रणालियों पर एक साथ काम करने की इसकी क्षमता ही इसे इतना मूल्यवान बनाती है। संक्षेप में, दशमूल एक बहुउद्देशीय औषधि है जो शरीर के कई कार्यों का समर्थन करती है। यह दर्द से राहत देकर और हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करके मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली का समर्थन करता है। यह नसों को शांत करके और चिंता को कम करके तंत्रिका तंत्र का समर्थन करता है। यह खांसी और सांस फूलने जैसी स्थितियों में मदद करके श्वसन प्रणाली का समर्थन करता है। यह महिला प्रजनन प्रणाली का भी समर्थन करता है, खासकर प्रसवोत्तर अवधि के दौरान। दोषों, विशेष रूप से वात में सामंजस्य लाकर दशमूल केवल लक्षणों का इलाज नहीं करता है, यह बीमारी के मूल कारण पर काम करता है।
आयुर्वेद के कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। दशमूल के फायदे पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसे पारंपरिक रूप से कैसे तैयार और इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे आम और प्रभावी रूप काढ़ा या डिकॉक्शन है। इसे तैयार करने के लिए दशमूल पाउडर या मोटे जड़ी बूटियों का एक हिस्सा 16 भाग पानी के साथ उबाला जाता है। इस मिश्रण को तब तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है जब तक कि पानी अपनी मूल मात्रा का 1/4 न रह जाए। फिर इसे छानकर गरम गरम पिया जाता है। यह दशमूलारिष्ट या काढ़ा शरीर को जड़ों के औषधीय गुणों को तेजी से सोखने में मदद करता है। इसे अक्सर दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है, लेकिन इसकी सटीक खुराक हमेशा एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा आपकी विशिष्ट स्थिति और शरीर के प्रकार के आधार पर तय की जानी चाहिए। काढ़े के अलावा दशमूल अन्य उपयोगों के लिए अन्य रूपों में भी उपलब्ध है। दशमूल तेल या तैला 10 जड़ों को तिल के तेल जैसे आधार तेल में मिलाकर बनाया जाता है। यह औषधीय तेल बाहरी उपयोग के लिए बहुत अच्छा है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक मालिश या अभ्यंग में जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और तंत्रिका संबंधी दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। प्रभावित क्षेत्र पर गर्म दशमूल तेल से धीरे धीरे मालिश करने से स्थानीय रूप से वात को शांत करने, सूजन को कम करने और रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद मिलती है। दशमूल बारीक पाउडर या चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध है। इसे गर्म पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है या लेह्य या हर्बल जैम जैसे अन्य आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में एक घटक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि दशमूल एक बहुत ही सुरक्षित और फायदेमंद हर्बल फॉर्मूला है, लेकिन इसके उपयोग के लिए कुछ सरल सुझावों का पालन करना महत्वपूर्ण है। हमेशा कम खुराक से शुरू करें, यह देखने के लिए कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। दशमूल का उपयोग किसी योग्य वैद्य के मार्गदर्शन में करना सबसे अच्छा है, जो आपकी प्रकृति या संविधान और विकृति या असंतुलन का आकलन कर सकें। इसकी गर्म प्रकृति के कारण पित्त दोष वाले या उच्च अम्लता, रक्तस्राव विकार या जलन से पीड़ित लोगों को इसका उपयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। वैद्य ऐसे व्यक्तियों के लिए इसकी गर्मी को संतुलित करने के लिए इसे दूध या घी जैसे ठंडे पदार्थ के साथ लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां दशमूल से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को किसी विशेषज्ञ से सलाह लिए बिना दशमूल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। इसी तरह बहुत अधिक पित्त वृद्धि वाले व्यक्तियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आयुर्वेद में स्वचिकित्सा कभी भी उचित नहीं है। इन जड़ी बूटियों की शक्ति उन्हें सही ढंग से उपयोग करने में निहित है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में निर्धारित सिद्धांतों का सम्मान करके और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके हम दशमूल की अपार उपचार क्षमता को सुरक्षित रूप से अनलॉक कर सकते हैं। यह 10 जड़ी बूटी वाला चमत्कार प्रकृति का एक सच्चा आशीर्वाद है, स्वास्थ्य बनाए रखने, संतुलन बहाल करने और जीवन शक्ति से भरपूर जीवन जीने का एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही किसी जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।